वीडियो शुरू करते ही डिस्क्लेमर है उन लोगों के लिए जो लोग इस वीडियो में कुछ अपने साथ ईगो लेके आए हुए हैं। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे एज के होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल मोर देन माय एज, और बहुत सारे लोग मेरे से ज़्यादा एज के होंगे। तो इस टाइटल को देखने के बाद तो हो सकता है कुछ लोग चेक करने आए होंगे बच्चा क्या बोल रहा है, या फिर कुछ लोग सीखने आए होंगे लेकिन जज के साथ आए होंगे। तो आप सभी लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 2 मिनट के लिए अपना ईगो थोड़ा सा साइड कर लीजिए। दिस इज़ ए ह्यूमन बिहेवियर कि हम अपने ईगो से जज करते हैं ना लोगों को, कि हमें लगता है हमें सब पता है। हाँ, सबको पता होता है, लेकिन हो सकता है आपको एक 9 साल का बच्चा भी कुछ ना कुछ सिखा दे। दैट इज मैटर नॉलेज। तो आई थिंक आपको नॉलेज पे फोकस करना चाहिए। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए, आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। जैसा कि जो लोग नहीं जानते उन लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ाई बज में, जो लोग नए हैं। और आई एम 11th ग्रेडर, माई नेम इज हिमांशु यादव और PCM स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोग क्या ही सिखा पाऊँगा, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया है अपनी तैयारी के दौरान, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते क्यों हैं। दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शंस। इस समय 99% ऑफ द पीपल डिस्ट्रैक्टेड हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पता है। आप अपने आसपास देखिए, अगर डेटा पे ना जाते हैं, छोड़िए डेटा वगैरह, हम अपने आसपास देखिए, अपने दोस्तों को देखिए। हम में से जैसे किसी न किसी आप लोग का 4-5 लोग का ग्रुप होगा, तो उनमें से हम 2 या 3 ऐसे होंगे जो गेम खेलते होंगे, कोई भी गेम, फ्री फायर, पबजी एटसेट्रा, कोई भी गेम। और कुछ ऐसे होंगे, कुछ क्या 90% ये चांस है कि 4 लोगों का इंस्टाग्राम होगा। और ऐसे कर करके बहुत ही कम ऐसे बंदे होंगे जो इन सब चीज़ों से दूर होते होंगे। और आप भी, अगर हम भी, मैं भी अपने आप को बोलूँ, सब लोग तो डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं। ये होता है सब गेम जो है वो बोर्डम का होता है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को ऐसा बना लिया है कि हम जैसे कि बोर होना ही नहीं चाहते हैं। 2 मिनट का एक टास्क देता हूँ। टास्क बहुत ही सिंपल है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ये टास्क अभी भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पेन और पेपर ना हो तो बाद में करिएगा। आपको सिंपल सा करना है कि एक पेज लेना है और एक पेन लेनी है। अब मुझे नहीं पता एक करने के बाद कितने लोग करने वाले हैं, 90% लोग नहीं करने वाले हैं। और एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ, इतनी बकवास सुनने के बाद मुझे पता है मोर देन हाफ जनता जो होगी वो भाग चुकी होगी इस वीडियो से, क्योंकि हम लोग का रिटेंशन ये बहुत ही कॉमन वर्ड हो चुका है, आज तक सभी लोग सुन चुके होंगे। हमारा जो रिटेंशन है इतना कम हो चुका है ना रील्स की दुनिया में, ये सब लोग बोलते हैं। इसके बारे में तो मैं जाता ही नहीं, क्यों कम हो रहा है ये वगैरह, ये सब छोड़िए, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो मैं क्या कर रहा था कि पेपर लीजिए, पेपर लेके उसको डिवाइड करिए 2 पार्ट्स में, पेन से डिवाइड करने के मतलब फाड़ना नहीं है, पेन से। और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद पेन से एक तरफ अपने आसपास की चीज़ों को देखिए। हो सकता है आपके पास आसपास फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, रिमोट हो, बुक हो, पेन हो, बॉटल हो, कुछ भी हो सकता है। तो ट्राई करिए उसको लिखने का, एक डिस्ट्रैक्शन वाली लिस्ट में, विदाउट डिस्ट्रैक्शन वाली लिस्ट में। तो आप सोचिए, वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो मन में तो सोच ही लिया होगा। तो अगर आपने बस इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को लिखा है डिस्ट्रैक्शन में, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप भी डिस्ट्रैक्शन को अभी समझ ही नहीं पाए हैं। अगर आपने उन चीज़ों को लिखा है जैसे कि गेम्स वगैरह को, तो वो अच्छी बात है, वो डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं आपसे बोलूँ, क्या आपको बोतल जो आपके साइड में रखा है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब ये बात बकवास लग रही होंगी, 2 मिनट सोचिए और बताइए, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेट सपोज वो बोतल में कुछ ऐसा रखा हो कि कुछ मतलब कुछ भी रखा हो। लेट सपोज वो बोतल किसी कोल्ड ड्रिंक का हो और आपको प्यास लगी हो, तो अगर आपको उस समय पढ़ने के लिए बोला जाए तो आपको वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा बार बार। हाँ, वैसे ही हमें पता ही नहीं क्या हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या नहीं पता है। सबसे पहले हमें अपनी डिस्ट्रैक्शन पता करनी होगी। और हम ये सोच लेते हैं ना कि जैसे कि किसी सबके फ़ोन में इंस्टा होगा, तो सब सोचते हैं कि 2 मिनट चलाएंगे, 2 मिनट से क्या होगा, हम इसको रहने देते हैं और तो मैसेज वगैरह देख लेंगे और बाकी हम दिन भर पढ़ाई करेंगे और जो करना वो करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। जाते हैं 2 मिनट के लिए, फिर सॉरी फॉर अगर नोटिफिकेशन की आवाज़ आ रही होगी तो, जाते हैं 2 मिनट के लिए, फिर वहाँ पे रील चालू करते हैं, किसी का मैसेज आया उसका रिप्लाई करने लगे। तो ऐसे करते करते 1-2 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और प्रोक्रास्टिनेशन भी उसी की वजह से होता है। हम बताते हैं प्रोक्रास्टिनेशन कैसे होता है। लेट सपोज दो लोग हैं, 2 लोगों को काम दिया गया कि जैसे 2 पर्सन है, ए एंड बी। तो ए को हम काम देते हैं किसी काम को करने के लिए 2 घंटे में, और एक्चुअल में वो काम 2 ही घंटे का है। और जो बी है उसको हम करते हैं कि कल तुम्हारा पूरा टाइम है, तुम 24 घंटे बाद ये काम करके हमको ला देना। तो एक्चुअल में जानते हैं रिजल्ट क्या होगा? जो ए होगा ना, उसको 2 घंटे में करना है, तो वो ट्राई करेगा कि हाँ एकदम जल्दी जल्दी करेगा 2 घंटे में। लेट सपोज वो 80% काम करता है, लेकिन जो बी होगा वो सोचेगा कि अभी पूरा दिन है,
थोड़ी देर बात करते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, ऐसे करते करते उस काम को 2 घंटा का ही काम है लेकिन वो पूरा 24 घंटा लगा देगा, और वो भी हो सके देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो भी 80% ही करे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम यदि किसी काम का जब लिमिट, किसी भी टास्क का लिमिट नहीं फिक्स करते हैं तो वो बढ़ता जाता है, एक्सटेंड होता जाता है। तो जब भी हम टारगेट स्टडी, आप लोगों ने सभी लोगों ने सुना होगा, तो हम टारगेट बना के पढ़ाई करना सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि आज इतने टारगेट्स करेंगे तो शाम तक कर ही लेंगे। तो अगर जब तक से आप उसका टाइम नहीं बनाएंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा वो मतलब क्या बोलते हैं कि उसको हम करते जाएंगे और पूरे टारगेट्स भी नहीं होंगे। और टाइम बनाने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम टाइम सेट कर दिए उस टाइम तक नहीं हुआ तो हमें गिल्ट फील होगा, हमें लगेगा कि यार छोड़ देते हैं। लेकिन सबके साथ होता है, अगर वही तो मेन चीज़ है कि अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो वो बिना टाइम बनाने वाले से तो ये अच्छा ही होगा। तो इंसान की नेचर होता है कि वो एट लीस्ट पे फोकस ही नहीं करता है, उसके चक्कर में वो पूरा चीज़ बर्बाद कर देता है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। लेट सपोज आप लोगों के पास हाँ, आप लोगों के पास आपके घर, हम सभी लोग रूरल एरिया से आते हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा या नहीं देखा होगा। लेट सपोज कुछ मेरे पास ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्या दिखाऊँ, सॉरी फॉर डिले। लेट सपोज ये आलू है, आलू तो कंपेरिजन थोड़ा सा अलग ही होगा, लेकिन लेट सपोज मान लेते हैं आलू है, एग्जांपल देने के लिए अच्छा रहेगा। तो हमारे घर में जब आलू होता है तो एक आलू की कीमत लगभग कितनी होगी, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 5 रुपये। तो लेट सपोज ये जो येलो वाला ये पार्ट है, दिख रहा होगा आप लोगों को, येलो वाला जो पार्ट है वो ख़राब हो चुका है। तो हमारी मम्मी आंटी लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे और जो बाकी है उसको यूज कर लेंगी। एग्जैक्ट चीज़ हम नहीं कर पाते हैं। जब हम 5 रुपए के आलू के लिए इसका जो खराब पार्ट है उसको निकाल के अच्छा वाला पार्ट यूज कर ले रहे हैं, हम पूरा पार्ट नहीं फेंक रहे हैं। वैसे ही हमारे दिन का जब 1 घंटा बर्बाद हो जाए, 2 घंटा बर्बाद हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम बाकी का यूज नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि अब कल से पढ़ेंगे। यहीं पर तो प्रॉब्लम है। हम अपने माइंड में सोचते हैं, हम अब ईगो, फिर से वही बात है, हम ईगो फिक्स कर चुके हैं कि हम 1 घंटा नहीं पढ़ते, हम पढ़ेंगे तो डायरेक्ट 8 घंटा पढ़ेंगे वरना पढ़ेंगे ही नहीं। अब मन में, हमारे मन में क्या होता है, मन में विचार चलता है कि अभी रात के तो 10 बज चुके हैं, अभी दिन वेस्ट हो चुका है, अभी सो जाता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ। सुबह क्या होता है, सुबह फिर से लेट उठेंगे, फिर से टाइम पास होगा। तो कहने का तो बहुत ही फिलोसफिकल बातें कर ली, लेकिन इसको प्रैक्टिकल रूप में उतारना बहुत बड़ी बात होती है। तो आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग वीडियो, और ऐसी बातें आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा सुन होंगे, लेकिन मेरे मन में जो विचार आ रहे थे मैं उसको बताना चाह रहा था। और प्रोक्रास्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ है जो सबके पास है। कंक्लूजन ऑफ द वीडियो कि हमें इस पे फोकस करना है कि हम थोड़ा थोड़ा स्टेप करते जाएं। जैसे कि 5 मिनट अगर समय बचा है तो हम ये सोचें कि अगर ये मैं 5 मिनट कर लेता हूँ तो जो नेक्स्ट डे का, जैसे आज का दिन 5 मिनट बस बचा है और नेक्स्ट डे का जो 5 मिनट कम हो जाए, मतलब कल का काम आज कर लेंगे तो हमें 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शन तो भैया सबको है, एक ही तरीका है, उसको डायरेक्ट डिलीट कर दो। ये सोचो ही ना, मतलब कि ये मन, हम देखते हैं आजकल वो उसको बनाया ऐसा गया कि आप डिस्ट्रैक्ट रहो। ये कहा जाता है कि थोड़े थोड़े कम करो, थोड़ा थोड़ा कभी कम ही नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि एक ही बार में नहीं कम होगा, थोड़ा थोड़ा स्क्रीन टाइम करो। कैसे कम होगा भैया, उसको बनाया ऐसे गया है कि तुम जाओ तो 3-4 घंटा बिताओ, वहाँ के लोग चाहते हैं कि आप टाइम बिताओ। ऐसे ऑर्गेनाइज, ऐसे थोड़ी बनाया गया कि लोग आए 1-2 घंटा मनोरंजन करें फिर उसके बाद अपने काम में लग जाए। उसको ऐसे बनाया है कि पूरा दिन बिता दें। और कुछ तो लोग ऐसे होते हैं कि हम जाते हैं इंस्टा पे मोटिवेशन लेने। भैया जाते हो मोटिवेशन लेने तो उसमें तो रील सर्च करने का ऑप्शन नहीं होता है कि मोटिवेशन वाले रील आए। आप जाओगे देखने मोटिवेशन वाला रील, आने लगेगा कुछ और ही, धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और मोटिवेशन, हाँ ये भी बात है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन सब लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भैया, जब एक वीडियो देखने से आपका पढ़ने का मन कर दे रहा है तो फिर अच्छी बात है ना। और एक बहुत ही लास्ट में पॉइंट मेरे दिमाग में आ चुका है, मैंने फील किया है, वो चीज़ बताना चाहूँगा। मोटिवेशन क्या होता है, आपने एक वीडियो देखा तो हो सकता है कि आप पढ़ने बैठ जाएं, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, एकदम 100% ट्रू ये चीज़ है कि आपको मोटिवेशन चाहिए ना, तो मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्शन। एक कोई पढ़ाई करना है तो पढ़ने बैठना बहुत टफ है, बहुत टफ है, मैं मानता हूँ बहुत टफ है। लेकिन आप बैठ के बस ये अपने मन में सोचिए ना कि मुझे बस एक सवाल लगाना है, फिर उसके बाद मैं उठ के चला जाऊँगा। फिर आप कैसे भी बैठ के एक सवाल लगाने बैठे तो थोड़ा करते ही अंदर से मोटिवेशन आ जाएगा, हाँ एक और लगा लेता हूँ बस। मतलब ये चीज़ इतनी स्ट्रांग है ना, अभी तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसी भी पोजीशन में सो के देख रहे हो, किसी भी पोजीशन में हो, बस तुम जाके मुंह धो लो, फिर देखना तुम्हारी फ्रेशनेस। ये एक्शन हो गया, इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप अपने आप होगा। मतलब
मतलब एक तुम अच्छा काम कर दी ना, कोई भी अच्छा काम, मुंह धो लिए, फिर जैसे कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो तुम बस जाके टहल के एक दो सवाल लगा लो, फिर इसके बाद देखना कितना मोटिवेशन आ जाएगा। आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। और पहली बात, आप लोग ये मत सोचिए कि सब लोग ऐसे ही रहते हैं, धीरे धीरे ही होता है। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को चाहते हैं तो हम कर लेंगे, बस गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप करने का मतलब ये है कि आज का दिन वेस्ट हो गया तो फिर आज पूरा ही दिन वेस्ट कर देंगे, ऐसे ही कर के मतलब ऐसा नहीं होता है। जब एक बार आप शुरू कर देंगे, चलते रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मत सोचिएगा मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता हूँ या फिर प्रोक्रास्टिनेशन करता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन तो खुद ही करता हूँ, इसलिए आज इसके बारे में सोच रहा था और मैंने सोचा सबको बता दिया जाए। और इस वीडियो में आप लोग बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो आप लोगों ने सुने होंगे। मेन दिक्कत ये है कि हम लोग वीडियोस देखते रहते हैं, इस अब बहुत बोरिंग लगा होगा वीडियो, मुझे पता है, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स मैंने बोले कि जो मैंने भी किसी न किसी यूट्यूबर से सुने हुए थे। और लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा क्यों, इसलिए फील हो रहा है क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहेंगे हाँ अच्छी बात है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये बोरिंग ही लगेंगी। और मुझे पता है अगर आप इतने लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका मतलब बोर होने का पावर बहुत ज़्यादा है, और जो ज़्यादा बोर होगा वही डिस्ट्रैक्टेड कम रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हाथ जोड़ के थैंक यू। और जो लोग अब तक वीडियो देख रहे हैं धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप इस चैनल पे 500 सब्सक्राइबर करवा देते हैं तो हम Q&A करेंगे। आई होप मेरे बर्थडे तक आप करवा देंगे। और बर्थडे का डेट रिलीज मैं नहीं करूँगा, लेकिन बस ये जान लीजिए कि विदिन 1 मंथ मेरा बर्थडे आने वाला है, तो आशा करता हूँ आप लोग करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।